ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान और ईरान का दुनिया को बड़ा सरप्राइज। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान आमद शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। ईरानी सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। क्या ईरान इसराइल के साथ जंग में पाकिस्तान का साथ चाहता है? देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। इस वक्त जब ईरान और इसराइल के माबैन हालात इंतहाई कशीदा हैं, ऐसे वक्त में इसराइली सदर का दौरा पाकिस्तान किसी हैरत से कम नहीं है। पाकिस्तान की पूरी अवाम जहां अपने मुस्लिम मुल्क का सफर करने में खुशी और अकीदत महसूस करती है, वहीं पाकिस्तानी अहले तशी आबादी के लिए ईरान बहुत खास अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा गया, मगर अपनी बर्तरी साबित करने के नशे में चूर इसराइल ने एक बार फिर ईरान के शहर इस्फहान पर हमला किया, जो कि दिफाई एतबार और दिफाई तंसीबात के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल शहर है, मगर इस हमले में इन तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद ईरानी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का दौरा भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। इससे कबल पाक ईरान ताल्लुकात भी बहुत कशीदा थे। पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी की गई और फिर पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया, मगर फिर दोनों ममालिक के माबैन बातचीत के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आई और अब इसी बेहतर ताल्लुकात के नतीजे में ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है, या फिर इसे इसराइल के साथ जंग में पाकिस्तान की हिमायत की जरूरत है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 2017 के बाद ये किसी ईरानी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर अहलिया और आला सतह के वफद के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। वफद में ईरानी वजीर खारजा काबीना के दीगर अरकान, आला हुक्काम और ताजिर भी शामिल थे। पाकिस्तान पहुंचने पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने किया। इसके बाद ईरान के सदर इब्राहिम वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनका पुरतकपाक इस्तकबाल किया और फिर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने पुरतकबाल इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाक की काबीना के अरकान का तारुफ करवाया, जिसके बाद ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा भी लगाया। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फराहम करेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा है। सदर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान आमद के मौका पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया। इससे पहले पाकिस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया था। ईरानी सदर के इस दौरे के बाद वजीर आजम हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी शरीक थे। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जॉइंट इकोनॉमिक फ्री जोन पर तौसीक, जबकि सिविलियन मामलात में अदालती अमूर पर MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते, वेटनरी और हवालात के सेहत से मुतालिक मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। ईरान के सदर ऐसे वक्त में पाकिस्तान आए हैं जब सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की क़यादत में आला सतह के वफद ने 15 और 16 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरान को भी सरमायाकारी की इस फिजा से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तरजीही तजारत का मुआहदा सन 2006 से नाफिज है। पाकिस्तान ने 338 और ईरान ने 309 अशिया पर रियायतें दी। ताहम आज़ाद तजारत का मुआहदा भी अब मुमकिन तौर पर किया जा चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान 3 तजारती गुजरगाहें, एक तजारती बंदरगाह बहार से 120 किलोमीटर और गवादर से सिर्फ 70 किलोमीटर के फासले पर। इस तरह गवादर से ईरान तिजारत को फरोग देने में बहुत मुआवनत साबित हो सकता है। आलमी सूरत हाल के तनाजुम में इस दौरे की अहमियत अपनी जगह, इलाकाई सतह पर भी इस दौरे को कई लिहाज से अहमियत हासिल है। दहशतगर्दी से निमटना दोनों मुल्कों के लिए चैलेंज है। इलाके में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें और अफगानिस्तान से सर उठाते दाइश पाकिस्तान और ईरान दोनों ही के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि दोनों ममालिक ने तुर्बत
اور زاہدان میں لائزن آفیسرز تعینات کرنے پر اتفاق کیا تاکہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جا سکے۔ امکان ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر مشترکہ رابطہ میکانزم کو بھی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ایران کی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت وہ کسی بھی قسم کی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایرانی عوام بھی حالیہ حکومت کے جنگی فیصلوں سے نالاں ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایرانی حکومت کو پیسہ عوامی مشکلات کے حل کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ دفاع پر سارا پیسہ خرچ کر کے عوام کو مزید مالی معاشی مشکلات سے دوچار کیا جائے۔